क्लास अब हम हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 3 में हैं, जहां हम जानेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अगर आपको कोई पदार्थ दिया जाए, कैसी परिस्थिति में या वह कौन से कारक होंगे जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेगा। अभी तक हमने पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में जाना है। पहला ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, द्रव, जिसे हम लिक्विड, और गैस। तो क्या दिया हुआ पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है और वह कौन से कारक है जिसके कारण अब पदार्थ अपनी अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो पदार्थ को अपनी अवस्था बदलने के लिए सबसे पहला कारक तापमान परिवर्तन का प्रभाव है। आपने इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से देखा होगा। बर्फ का टुकड़ा पिघलकर जल बन जाता है और जल को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो वह बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर सामान्य जल द्रव है और बर्फ का टुकड़ा सॉलिड मतलब ठोस। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए अगर आप तापमान ज्यादा दोगे तो वह ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में चला जाता है। बर्फ को पिघलने के लिए सिर्फ तापमान की आवश्यकता होती है और वह पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि गलनांक क्या होता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। बर्फ को गलने के लिए इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कोई भी दिया हुआ ठोस, उसका एक निश्चित गलनांक होता है और उस पर वह पिघलकर द्रव्य बन जाता है। जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया मेल्टिंग या संगलन कहलाती है। तापमान की माप के बारे में जरा जानते हैं। तापमान की माप अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, जिसे हम कैपिटल के से दर्शाते हैं। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस भी तापमान का एक मापक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। नोट, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 को जोड़ना पड़ता है। यहाँ हमने 273 इसलिए लिया है कि इससे हमारे कैलकुलेशन में हमें आसानी होती है या हमारे लिए वह बहुत ही इजी हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में 2 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपसे पूछ रहा है कि केल्विन में इसकी मात्रा बताओ, कि केल्विन में इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। यहाँ पर हम सेल्सियस की वैल्यू को जोड़ेंगे 273 के साथ, तो हमें मिलता है 275 केल्विन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू 275 केल्विन है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। मान लीजिए बच्चों कि अगर मैंने आपको बर्फ दिया, वह बर्फ धीरे धीरे पिघलता है। जब आप उसका तापमान को मापोगे तो आप देख पाओगे कि पिघले हुए द्रव्य का तथा उस बर्फ का दोनों का तापमान समान है और सेम है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारक है, इसको जानते हैं। जब तक संपूर्ण रूप से ठोस द्रव्य में परिवर्तित नहीं होती,
तब तक तापमान समान रहता है। जब तक बर्फ पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित नहीं होगी तब तक बर्फ का भी तापमान और पिघले हुए जल बर्फ से परिवर्तित हुए जल का तापमान दोनों ही समान होगा और सेम टेम्परेचर पे होगा। तापमान समान रहेगा जब तक बर्फ पूर्ण रूप से या पूरी तरह से द्रव्य में परिवर्तित ना हो जाए। अवस्था परिवर्तन में दिए हुए ऊष्मा का प्रयोग होता है। अब हम तापमान दे रहे हैं बर्फ को, धीरे धीरे वह जल में परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वह धीरे धीरे जल में परिवर्तित होने लगती है, लेकिन फिर भी बर्फ का तापमान और जल का तापमान समान होता है। इसका कारण यह है कि बर्फ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, बर्फ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, मतलब जब उसका अवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें दिया हुआ तापमान अवशोषित हो जाता है या उसका उपयोग हो जाता है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दिए हुए ऊष्मा का प्रयोग होता है और तापमान में बिना किसी वृद्धि के ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ अवशोषित कर लेता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg या 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। संगलन मतलब बच्चों मेल्टिंग होता है। वाष्पीकरण द्रव्य से गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, द्रव्य से गैस में अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम बर्तन में जल को रखकर गैस के ऊपर रखते हैं तो वह धीरे धीरे उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। मतलब जब आप पानी को गर्म करते हो तो वह तुरंत ही गर्म नहीं होता तथा उस पे आपने छोटे छोटे बुलबुले देखे होंगे। वह बुलबुले जब आने लगते हैं इसका मतलब यह होता है कि द्रव्य का क्वथनांक आ चुका है तथा उसे ही हम द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बच्चों, जब द्रव्य गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस समय भी तापमान समान रहता है जब तक पूर्ण रूप से द्रव्य गैस की अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता। दिया हुआ तापमान अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोग में द्रव्य उपयोग करती है। तो लिखते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान द्रव्य इस ऊष्मा का उपयोग करती है, इसलिए तापमान समान होता है। तो बच्चों, आपसे जब भी कोई गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछे तो बोल देना कि जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो दिया हुआ तापमान उस अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है जो कि उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित
कर ली जाती है।